Hello everyone, I am Nahid sir, and in this video we are going to understand one of the most important events in India's freedom struggle, जो कि है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर है. सी पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर 1905. ये आपको ऑलरेडी पता होगा. And this topic is very important for Sheba students, Assam board students. And इस वीडियो में I will explain it in the easiest way possible. So let's begin. See, the partition of Bengal was done during the rule of Lord Curzon. जब लॉर्ड कार्जन रूल में थे उस वक्त में पार्टीशन ऑफ बंगाल करा गया. ये उस ज़माने के वाइसरॉय हुआ करते थे. एंड आई होप यू नो वाइसरॉय क्या होता है, क्योंकि क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट वाइसरॉय का हो गया था. सो ही वॉज अ वाइसरॉय फ्रॉम 1899 to 1905. He decided to divide the large portion of Bengal into two parts. बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा हो गया था, तो ही डिसाइडेड कि इसको जो है दो हिस्सों में वो डिवाइड करेंगे. एंड दिस इवेंट क्रिएटेड अ ह्यूज नेशनल मूवमेंट. बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट हो गया, क्योंकि आपके घर को अगर कोई डिवाइड करना चाहेगा तो आप कैसा फील करोगे? आप अच्छा फील नहीं करोगे. एंड दैट टू इफ अ फॉरेनर डज दैट. एंड इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जिस वजह से हमें आज़ादी मिली, इसका जो टर्निंग पॉइंट है, शुरुआत जो है, वी कैन से इट वॉज इन द ईयर 1905. सो ब्रिटिशर्स एक्चुअली चाहते क्या थे? दे वांटेड टू वीकन द ग्रोइंग नेशनलिज्म और नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, और अपना रूल चला के जाना चाहते थे. सी वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल या वाई पार्टीशन बंगाल, इसको समझना है. लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड फर्स्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बंगाल वाज अ ह्यूज प्रोविंस, और इसके अंदर आपका जो है बिहार आता था, राइट. इसके अंदर उड़ीसा आता था, एंड इसके बंगाल तो आता ही था, एंड सम पार्ट्स ऑफ असम ऑल्सो. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर वन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू मैनेज सच अ लार्ज एरिया. उस वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर सब कुछ संभालते थे, तो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर वन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू मैनेज द होल एरिया. एंड दिस इज़ वाई द ब्रिटिश सेड पार्टीशन वॉज नीडेड. ब्रिटिश ने ये कहा कि हमें पार्टीशन करना है. फॉर व्हाट? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. हिडन एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया. दे वांटेड, उन्होंने कहा कि पार्टीशन करेंगे क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं. बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ हिडन एजेंडा टू. एक्चुअल रीज़न क्या था? दे वांटेड टू डिवाइड एंड रूल ओवर अस. सो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए. मूविंग ऑन, रियल मोटिव बिहाइंड पार्टीशन. You see, British government wanted to break Hindu Muslim unity. You need to understand this here. Clearly written है. Hindu Muslim unity को जो है break करना चाहते थे. Because if Hindu Muslims come together, it will become a big and huge force, जो नहीं चाहते थे वो लोग. बंगाल was the center of national movement, और बंगाल में ही सारे इंटेलेक्चुअल लोग उस ज़माने में थे. बंगाल सेंटर पॉइंट था. So वहीं से शुरुआत हो रही थी, and Hindu Muslims were getting together. So the British thought that if they divide the people, इट वुड वीकन द ग्रोइंग नेशनलिज्म. उनको यही लगा कि अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो जो नेशनलिज्म वहाँ पे जाग रहा है वो नहीं होगा, लोग एक दूसरे को सिखा नहीं पाएंगे. एंड दिस इज़ द पॉलिसी, कि एट एनी कॉस्ट यूनिटी को ब्रेक कर देना है. एंड वी नीड टू इन्फ्यूज़ फियर अमॉन्ग पीपल, है ना, लोगों के दिलों में फियर डालना है. सो दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ डिवाइड एंड रूल. मूविंग ऑन, अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, बिफोर दिस, जो कि यहाँ आप देख सकते हो, इन 1874 असम वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट अंडर अ चीफ कमिश्नर. मतलब असम को क्रिएट किया गया था बेसिकली इस डेट पर, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs. सो कीप एन आई ऑन दैट. एंड देयर वाज अ चीफ कमिश्नर हु वाज कंट्रोलिंग असम. राइट नाउ असम इज कंट्रोल्ड बाय अ चीफ मिनिस्टर, इट्स द स्टेट. एनीवेज, तो बहुत सारे एरियाज लाइक कछार, शिवसागर, ग्वालपाड़ा, ये सबको यहाँ इंक्लूड किया गया था. दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. उसके बाद देयर वर टू ऑफिसर्स, यू सी, वन इज एंड्रयू फ्रेजर एंड बेमफाइल फूलर, राइट.
ये जो दो लोग थे, these officers, Henry Fraser and J.B. Fuller, they proposed that Assam should be expanded further. इन्होंने कहा कि बाई एडिंग पार्ट्स ऑफ ईस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स के साथ असम को जोड़ देना चाहिए. एंड ये प्रपोजल उन्होंने कार्जन को दिया. एंड कार्जन ही लाइक द आइडिया. इन्होंने कहा कि सही है यार, इसको करते. यहाँ पे क्या कि कार्जन का प्लान क्या था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सी इन 1903 लॉर्ड कार्जन आस्क्ड हेनरी फ्रेजर टू प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर डिवाइडिंग बंगाल, रीडिवाइडिंग बंगाल. ठीक है, 1903 में लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको बनाया और उसको ये दायित्व दिया कि भाई आप जो है एक प्लान बना के दो. फ्रेजर प्रपोज्ड 15 डिस्ट्रिक्ट्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी, जिसमें ढाका, राजशाही, चट्टोग्राम, ये सब के बारे में उन्होंने बात किया था. शुड बी एडेड टू असम, उन्होंने कहा अपने पार्टीशन में. एंड इसका जो कैपिटल होगा दैट शुड बी इन ढाका. इसका कैपिटल बनाएंगे ढाका, कैपिटल भी ढाका. एंड दिस प्लान वाज सपोर्टेड बाय हेबर्ट रिजले, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ये भी पोस्ट जो है, हेबर्ट रिजले का जो पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भी पोस्ट जो है यू शुड नो क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद जो है इसको बनाया गया था. सो दिस इज समथिंग यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए. एंड आई बिलीव आपको पता है बिकॉज ऑलरेडी आप ये 9 में कर चुके हैं. लेट अस टॉक अबाउट द ऑफिशियल डिक्लेरेशन. सी 19 जुलाई 1905 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द पार्टीशन. ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड. इम्प्लीमेंट कब होगा? अनाउंस एक्चुअली इस डेट में किया गया था. एंड द इम्प्लीमेंटेशन वॉज सपोज टू बी हैपन ऑन 16th of October 1905. द न्यू प्रोविंस क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया, जो नया प्रोविंस, दे कॉल्ड इट ईस्टर्न बंगाल एंड असम. द रिमेनिंग पार्ट दैट इज वेस्ट बंगाल, जो बाकी हिस्सा था, इसका कैपिटल ढाका होगा, और जो बाकी हिस्सा था उसको उन्होंने वेस्ट बंगाल का नाम दिया. राइट, वेस्ट बंगाल का नाम दिया, जिसमें आपका बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, ये सब एरियाज आता था, विच यू कैन ईजिली फाइंड इन योर बुक because this is like a PPT discussion I'm having with you, so you can find that there. Moving on, पार्टीशन के बाद क्या बदला? व्हाट चेंज्ड आफ्टर पार्टीशन? यू सी, इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए. यू सी, ईस्टर्न बंगाल एंड असम हैड ढाका एज इट्स कैपिटल. इसका कैपिटल ढाका बन गया. राइट, एंड द पॉपुलेशन वाज 3.1 करोड़ पीपल, जिसमें से यू कैन सी 1.8 करोड़ वाज मुस्लिम्स. 1.8 crores was Muslims. So majority were Muslims. 1.8 करोड़ जो ये ईस्टर्न बंगाल बनाया एंड असम बनाया. एंड वह यहाँ पे हिंदूज सिर्फ जो है 1.2 करोड़ थे. एंड द वेस्टर्न बंगाल हैड कैलकाटा एज द कैपिटल. वेस्टर्न बंगाल का कैपिटल कैलकाटा को बना दिया, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 5.4 करोड़ था. एंड हियर हिंदूज वेर द मेजोरिटी. क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हिडन एजेंडा था टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स थ्रू दिस पार्टीशन, वो यहाँ पे क्लियर साबित होता है. यू सी, बहुत ही ज़्यादा विविड तरीके से ये हमको यहाँ पे पता चल रहा है. नाउ, कार्जन का जो 4 पॉइंट डिक्लेरेशन है वो क्या था? ही डिक्लेयर्ड दिस इन 4 पॉइंट्स. ईस्टर्न बंगाल एंड असम विल बी वन प्रोविंस, दैट इज व्हाट ही सेड, एंड ढाका विल बी द कैपिटल ऑफ इट, एंड इट विल बी गवर्न बाय ए लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में जाएगा. इट विल हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट. अंटिल देन इट विल कम अंडर कैलकाटा हाई कोर्ट. मतलब जब तक उसका सेपरेट हाई कोर्ट नहीं बनता तब तक सारे केसेस कैलकाटा हाई कोर्ट में देखे जाएंगे. वेस्टर्न बंगाल विल इंक्लूड बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, एंड कैलकाटा विल रिमेन इट्स कैपिटल. ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दैट्स देयर इन द बुक एज वेल. और जो आपका पार्टीशन है दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16th of October 1905. दिस इज द डेट यू शुड नो. हिडन एजेंडा का मोटिव क्या था? इसी हेबर्ट रिजले जो हैं उन्होंने एक बार एक चीज़ लिखा था. ही वंस रोट टू कार्जन को एक चीज़ उन्होंने लिखा. क्या बोला था उसमें? उन्होंने बोला था यूनाइटेड बंगाल इज अ बिग फोर्स एंड द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय दिस यूनिटी. सो गोल उनका क्या था? ब्रेक द यूनिटी एंड कंट्रोल नेशनलिज्म. दैट इज द थिंग. इन्होंने ये बोला भी था कि बंगाल अगर यूनाइटेड है तो दिस इज अ बिग फोर्स, एंड पार्टीशन कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा. दिस इज व्हाट ही सेड, एंड ये आता भी एग्जाम में, सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस. This tells us that the real reason behind the partition was to, create division and weaken the independence movement. वही तो वो चाहते थे, and they wanted to favor the less politically active communities. Like यहाँ in this case, it's the Muslim people. Now, how did Indians react?
इंडियंस ने कैसे इस पर रिएक्ट किया. यू सी द होल कंट्री स्ट्रांगली अपोज्ड. यू कैन सी पूरे कंट्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज किया. पीपल इन बंगाल लेड लार्ज प्रोटेस्ट्स, बहुत बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट निकाला. हिंदू मुस्लिम्स यूनाइटेड इन दिस मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो गए. एंड फर्दर के वीडियोस में हम लोग ये सब स्टडी करेंगे. एंड दिस वाज द फर्स्ट मेजर नेशनल मूवमेंट आफ्टर 1857. सिपोही म्यूटिनी के बाद जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 है, विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 है ना, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा वन ऑफ द फर्स्ट मेजर नेशनल मूवमेंट्स था आफ्टर सिपोही म्यूटिनी. एंड इट स्टार्टेड ए न्यू एरा ऑफ नेशनलिज्म. इसकी वजह से एक नया जो है आपका एरा आता है ऑफ नेशनलिज्म. सो you see, with that we come to the conclusion of this small video. The partition of Bengal was not just a political decision. ये आपको पता होना चाहिए. सिर्फ एक political decision नहीं था. It was an attempt to divide Indians. Indians को divide करना चाहते थे, right? But this plan backfired. लोगों को ये पता चल गया. It gave rise to strong national movement and brought Indians together to fight for freedom. So लोगों को पता चल गया ultimately, because there were protests and there were people who were, trying to make people aware of these things. So you see, this is all about the background of partition of Bengal that we discussed, and थोड़ा बहुत who was responsible for it and what was the hidden agenda of the Britishers. ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया. डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो you will get my number. वहाँ पे WhatsApp है. Pretty soon I will create a Telegram channel जहाँ पर मैं MCQ डालूँगा इसका. So आप वहाँ जाके MCQ भी कर सकते हैं इसका, और उसका आंसर की भी बाद में मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप चैनल में, whatever I do first. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, I'm pretty sure. So आप वो कर लेना, make sure you do that. So thank you for watching. If you found this video helpful, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल जो है क्लासेस विद नाहिद सर, इसको आप सब्सक्राइब करें. I'll be back with another short and easy lesson soon. Till then, keep learning, keep growing. This is Nahid sir, signing off.